ने रोजगार और नौकरी को मुद्दा बनाया था। आखिर क्या कारण रहा कि जनता ने नकारने का काम किया? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बोलेंगे। अपना महागठबंधन उनका फर्स्ट डे से बिखर गया था। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रभारी का एयरपोर्ट पे उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, वो वीडियोस आप ही लोगों ने दिखाया था। उसके बाद कई जगह इनके फ्रेंडली फाइट्स हो गई। हमारे क्षेत्र में जो इनके विधायक थे, उनके आरजेडी के लोग उनके खिलाफ आग लगा रहे थे। उनका कोई वैचारिक मूल्य नहीं था और हमारी सरकार को लोगों ने देखा है कि कितना फ़ायदा मिला है, तो लोग इसलिए आश्वस्त थे कि काम कौन करेगा। मैं कल उठ के बोल दूं कि घोसी को पेरिस बना दूंगा तो लोग वो समझेंगे ना कि मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। और आज डिजिटल एज है, लोगों के हाथ में सारे तथ्य रिकॉर्ड होते हैं, तो लोग जानते हैं कि कौन काम करेगा, कौन हवा में बात कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बिहार का जो मुख्य मुद्दा है, जब आप सदन में जाइएगा, 24 से सत्र चलेगा, तो पलायन और नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे को अवगत कराइएगा। देखिए, मैं अपने हर भाषण में, अभिभाषण में, क्षेत्र में जितने भी मैंने बात कही, हर जगह मैंने ये बात कहा है कि 17 साल पलायन के वजह से मैं भी इस पलायन के दर्द को झेला है। मैंने 2000 में गया था मैं दिल्ली, और उसके बाद 2017 में बिहार वापस आया हूँ। बीच में तो कई ऐसे साल थे कि हमें बिहार आने ही नहीं दिया जाता था, ऐसा माहौल था। तो मैं जानता हूँ युवाओं के दर्द को, और हमने हर जगह कहा है कि युवाओं की सुविधा के लिए हमारे प्रायोरिटी है और हम उसी के ऊपर काम करेंगे। बिहार में चुनावी जंग समाप्त हो चुका है और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। हमारे साथ बात करने के लिए घोसी के विधायक ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी, लगातार आपके पिता भी जहानाबाद की सेवा करते आए, इस बार जेडीयू में शामिल हुए। नीतीश कुमार से उनका पुराना रिश्ता था, लेकिन घोसी से जो आपको उम्मीदवार बनाया गया, जनता ने प्यार लुटाने का काम किया। घोसी में किस प्रकार से काम होगा और एनडीए ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, आखिर इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, जो जीत हासिल हुई है उसमें वजह एक ही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, वो 20 साल में लोगों को उसका फ़ायदा मिला है, आखिरी व्यक्ति को फ़ायदा मिला है। इसलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन जो कास्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता था, इस बार सब ध्वस्त हो गया। इस बार पहला ऐसा चुनाव था जिसमें जातीय सम्मेलन आपको हमारे ज़िले में होते हुए नहीं दिखा। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली, तो एक जो महिलाओं को, युवाओं को, हर क्षेत्र में लोगों को जो फ़ायदा मिला है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा, तो लोगों ने आशीर्वाद के तौर पर हमें ये आशीर्वाद दिया और सरकार की प्रचंड जीत हुई। 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिहार में नहीं था, तो अपने आप में ये रिकॉर्ड है, क्योंकि सरकार अगर काम कर रही होती है तभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। तेजस्वी ने रोजगार और नौकरी को मुद्दा बनाया था। आखिर क्या कारण रहा कि जनता ने नकारने का काम किया? और तेजस्वी ने एक आरोप आरजेडी के नेताओं ने लगा कि आप लोगों ने फर्जीवाड़े तरीके से ईवीएम हैक करके ये तमाम जीतें हासिल की। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बोलेंगे। अपना महागठबंधन उनका फर्स्ट डे से बिखर गया था। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रभारी का एयरपोर्ट पे उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, वो वीडियोस आप ही लोगों ने दिखाया था। उसके बाद कई जगह इनके फ्रेंडली फाइट्स हो गई। हमारे क्षेत्र में जो इनके विधायक थे, उनके आरजेडी के लोग उनके खिलाफ आग लगा रहे थे। तो ये अपने आप में पहले से एक ठगबंधन था, लठबंधन था। इनका कोई वैचारिक मूल्य नहीं था और हमारी सरकार को लोगों ने देखा है कि कितना फ़ायदा मिला है, तो लोग इसलिए आश्वस्त थे कि काम कौन करेगा। मैं कल उठ के बोल दूं कि घोसी को पेरिस बना दूंगा तो लोग वो समझेंगे ना कि मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। और आज डिजिटल एज है, लोगों के हाथ में सारे तथ्य रिकॉर्ड होते हैं, तो लोग जानते हैं कि कौन काम करेगा, कौन हवा में बात कर रहा है। बिल्कुल, कहा कि सब कुछ बदलाव होगा, वो काम होगा, हर एक तरीके से बिहार को नया आयाम गढ़ा जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो बिहार का जो मुख्य मुद्दा है, जब आप सदन में जाइएगा, 24 से सत्र चलेगा, तो पलायन और नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे को अवगत कराइएगा। देखिए, मैं अपने हर भाषण में, अभिभाषण में, क्षेत्र में जितने भी मैंने बात कही, हर जगह मैंने ये बात कहा है कि 17 साल पलायन के वजह से मैं भी इस पलायन के दर्द को झेला है। मैंने 2000 में गया था मैं दिल्ली, और उसके बाद 2017 में बिहार वापस आया हूँ। बीच में तो कई ऐसे साल थे कि हमें बिहार आने ही नहीं दिया जाता था, ऐसा माहौल था। तो मैं जानता हूँ युवाओं के दर्द को, और हमने हर जगह कहा है कि युवाओं की सुविधा के लिए हमारे प्रायोरिटी है और हम उसी के ऊपर काम करेंगे। और आप देखेंगे कि भी पहला जो 10 साल था एनडीए का, उसमें आतंक मुक्त किया गया। अगले 10 साल में सुविधाएं बेहतर की गई, और जो आने वाला 10 साल होगा, बिहार यहाँ से एक लीप लेगा और यहाँ इंडस्ट्रियलाइज बिहार कह लीजिए, या ऐसा बिहार होगा जहाँ उद्यमियों को फ़ायदा मिलेगा, मौका मिलेगा और युवाओं को रोजगार का सृजन होगा। घोसी के विधायक थे, ऋतुराज जी थे, साफ तौर पे कहा कि काम होगा और काम बोलता है।